वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की पूजा विधि और उसकी कथा के बारे में मैं बताऊंगी। इस साल 2024 में वैशाख मास हम उदया तिथि को मान के 8 मई को मनाएंगे और वैशाख अमावस्या पर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और नित्य क्रम से निवृत्त होके किसी भी पवित्र स्थान पे जाएंगे जहाँ हम स्नान करेंगे। अगर आपके घर के पास नदी है तो आप नदी में ज़रूर स्नान कीजिए। नदी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है। अगर नहीं है तो आप घर में भी स्नान गंगा जल मिला के कर लीजिए। और उसके बाद से हमें सुबह सूर्योदय को जल में तिल डाल के हमें उनको जल देना चाहिए सूर्यदेव को। पीपल के वृक्ष में भी हमें जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल का तेल, तिल का दीप हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और शनि के मंत्र का जप भी करना चाहिए। इस दिन हमें लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन हम जब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी रहती ही हैं। तो इस दिन पूजा पाठ करने से लक्ष्मी जी की भी हमें पूजा करनी चाहिए। और तुलसी जी में भी हमें ज़रूर दूध मिला के जल अर्पित करके तुलसी जी को सींचनी चाहिए। तो इस प्रकार से दिनचर्या की पूजा हम करते ही हैं। और मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताई हूँ कि क्या दान या पुण्य करना चाहिए, कब मुहूर्त है नहीं है। आज मैं आप लोग को वैशाख अमावस्या की व्रत कथा बता रही हूँ। जब आप घर में पूजा करें तो उसके बाद से हाथ में पुष्प लेके इस कहानी को ज़रूर सुने और उसके बाद उस पुष्प को मंदिर में या पीपल के पेड़ के पास आप सुन रही हैं या शनि मंदिर में है या हनुमान मंदिर में, कहीं भी अगर आप पूजा करें तो वहाँ पे एक कथा सुन लीजिए। ज़्यादातर घर में ही आप कथा सुन लीजिए या पीपल का पेड़ के पास बैठ के सुन सकती हैं तो वहाँ सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह व्रत उपवास करता था और ऋषि मुनियों का बड़ा ही आदर करता था। उसमें ज्ञान का भंडार था। हर बार ब्राह्मणों में महात्मा उसके मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। किसी भी कार्य में आप भगवान विष्णु का नाम जरूर लें। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक पुण्य इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त होता है। धर्मवर्ण ने इस आत्मसात कर लिया कि सांसारिकता से विरक्त होकर संन्यास होकर भ्रमण करेगा। एक दिन भ्रमण करते करते पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने पितरों को बड़े कष्ट में देखा। पितरों ने उनसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुआ है, क्योंकि अब उसके पिंडदान करने वाला कोई शेष ना रहा। यदि उनसे संतान उत्पन्न हो सके तो हमें राहत मिलेगी। साथ ही वैशाख मास में अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं का अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण सांसारिक जीवन के लिए पृथ्वी लोक वापस आए और उन्होंने वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये वैशाख मास की अमावस्या का मैंने कथा सुना है। वैशाख मास जो है हिंदू वर्ष का दूसरा माह है। इस माह में त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। इस कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन अगर हम विधि विधान से पूजा पाठ करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले की सभी कष्टों को दूर कर लेते हैं। वही आज के दिन व्रत करना भी बड़ा फलदायी होता है। अगर आप व्रत करना चाहें तो अमावस्या को व्रत कर सकते हैं और एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर नहीं आपके यहाँ व्रत होता है या नहीं कर पा रहे तो कम से कम पूजा पाठ करें और कथा सुने और फिर भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ओम वासुदेवाय नमः।